ये इल्ज़ामात गलत हैं कि बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका ने कोई किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। इस पोडियम से ये बात मुतअद्दिद बार कह चुके हैं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय वज़ीर दाखिला के मुलविस होने के कैनेडा के इल्ज़ामात पर तर्जुमान ने कहा कि कैनेडा की हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ कैनेडा की हुकूमत के साथ मुशावरत जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू के इलाके बकाखेल में ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, नायक आज़ादुल्लाह और लांस नायक गजनफर अब्बास शहीद हो गए। शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, शहीद नायक आज़ादुल्लाह का करक और शहीद लांस नायक गजनफर अब्बास का ताल्लुक लिया से था। मेजर आतिफ खलील शहीद ने 8 साल से ज़ायद अरसे तक दिफाए वतन का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। मेजर आतिफ खलील शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बहन भाई, अहलिया और एक बेटी शामिल हैं। नायक आज़ादुल्लाह शहीद के सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और बेटी शामिल। नायक गजनफर अब्बास शहीद के सोगवारान में अहलिया, बेटी और एक बेटा शामिल हैं। लबनान में इसराइली फ़ौज का बड़ा जानी नुकसान। इसराइल हिज़्बुल्लाह से जंगबंदी पर तैयार। इसराइली सरकारी मीडिया ने जंगबंदी तजवीज़ का मुसविदा नशर कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंगबंदी के 7 दिन के अंदर लबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। इसराइली अफवाज के इनखला के वक्त लबनानी अफवाज की तैनाती शुरू हो जाएगी। निगरान लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने उम्मीद जाहिर की है कि चंद घंटे में जंगबंदी हो जाएगी। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक रवा माह लबनान और गज़ा में हमास और हिज़्बुल्लाह के हाथों 62 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। जुडिशल कमीशन में हुकूमती इत्तेहाद और PTI के 2 अरकान की नामजदगी कर दी गई। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। सेनेट से PTI की नुमाइंदगी शिबली फराज, कौमी असम्बली से उमर अयूब करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए फारूक एच नायक का नाम भी तजवीज़ किया है। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून जुडिशल कमीशन में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। मजीद इजाफे की खुशखबरी सुना दी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब पाकिस्तान गए थे तो 27 मफाहमती याददाश्तों के तहत $2.2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक हुआ था। अब यह तादाद बढ़कर 34 हो गई है। 5 पर पहले ही काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद सरमायाकारी के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। कहा, माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे, मुश्तरका अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम हमद बिन अब्दुल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर म्यूज़ियम में मंजर आर्ट एग्जिबिशन का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस गाजी फायजीसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठेंगे। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? वज़ीर दाखिला का नादरा को हमलावरों की शनाख्त का हुक्म, वीडियोज से हमलावरों की निशानदही की हिदायत कर दी। साबिक चीफ जस्टिस लंदन में मिडिल टेम्पल में बेंचर बनाने की तकरीब में शरीक थे। तकरीब से वापसी पर कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वाक़े से चंद घंटे पहले साबिक चीफ जस्टिस की मिडिल टेम्पल आमद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया था। मलिका बुखारी, जुल्फ़ी बुखारी, अजहर मशवानी और दीगर अफराद ने मुजाहिरीन से खिताब किया था।
बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान से आई शख्सियात के साथ बदतमीजी के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। हर मौके पर गड़बड़ करने वाले ये 1 दर्जन अफराद पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदा नहीं। सिफारती ज़राए का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हमले के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की काजी फाइज ईसा के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत। अफजल खान ने कहा कि जमहूरी माशरे में एहतजाज करने का मतलब इस तरह किसी को हरासा करना नहीं होता। यास्मीन कुरैशी ने कहा काजी फाइज ईसा के साथ बदतमीजी अफसोसनाक है। मुजाहिरे तमीज़ की हद में होने चाहिए। लबनानी शहर बालबैक के 2 कस्बों में इसराइली हमलों में 8 खवातीन समेत 19 अफराद शहीद। गजा में भी इसराइली हमलों से मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। बैतलाहिया को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया गया। अमरीकी सदारती इलेक्शन के करीब सदारती उम्मीदवारों में तलखियों में इजाफा। सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम तरीन शख्स और उनके सपोर्टर्स को कचरा करार दे दिया। कामला हैरिस की जो बाइडन के बयान की मुखालफत, कहा वो कामयाबी हासिल करके तमाम अमरीकियों की नुमाइंदगी करेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने उन्हें वोट दिया और किसने नहीं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कबल इंतखाबात धांधली का इल्ज़ाम, कहा रियासत पेंसिल्वेनिया में वोटों की बदतरीन कबल इंतखाबात धांधली की जा रही है। स्पेन के सूबे वेलेंसिया में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ हादसात और सैलाबी रैलों में बहकर 92 अफराद हलाक हो गए। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। तस्वीरी नुमाइश की तकरीब में सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि अजरबैजान के आर्टिस्टों का शानदार काम पेश किया जा रहा है। 2 नवंबर को इख्तितामी तकरीब में वज़ीर दाखिला सिंध को अवार्ड देंगे। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा सकाफती मेले से पाकिस्तान का अच्छा इमेज गया। 44 ममालिक के फनकारों ने परफॉर्म किया। जियो न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सकाफती मेले को भरपूर कवरेज दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अहमद शाह ने पूरी दुनिया से फनकारों को एक छत तले जमा किया। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियाँ 2 नवंबर तक जारी रहेंगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान कल्चरल वीक का आगाज। पाकिस्तानी खानों और म्यूजिक का एहतमाम, सकाफती रक्स पेश किया गया। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की चौथी बड़ी सोशल ऐप बन गई, जिसने इंटरनेशनल ऐप्स को भी पीछे छोड़ दिया। ऐप ने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान की बेहतरीन रिश्ता ऐप होने का एजाज हासिल किया है। और कराची में पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के तहत दिवाली की मुनासिबत से तकरीब, केक काटा गया, रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम और आतिशबाजी। हिंदू कौंसिल के पैट्रन इन चीफ रमेश कुमार की दिवाली पर मुबारकबाद।